नमस्कार साथियों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विटामिन सी के बारे में बात करेंगे। विटामिन सी का हमारे शरीर में कार्य क्या है, विटामिन सी की प्रकृति क्या है, वो प्रकार क्या है, विटामिन सी किन रोगों में गुणकारी है और विटामिन सी किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, किन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और किन खाद्य पदार्थों में आंशिक रूप से विटामिन सी पाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं विटामिन सी के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में शेयर भी करें। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। आग के संपर्क में आने से यह नष्ट हो जाता है क्योंकि यह बहुत ही नाजुक किस्म का नाजुक विटामिन है। पानी की अधिकता वाले पदार्थों में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको हम ये कह सकते हैं कि विटामिन सी हमारे जीवन का आधार है। अब बात करते हैं विटामिन सी का शरीर में कार्य क्या है, विटामिन सी हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, क्या क्या उपयोगिता है। विटामिन सी रक्त शोधक के रूप में कार्य करता है, यानी हमारे ब्लड को प्योर करता है, शुद्ध करता है। तंतुओं को शक्ति देता है, हमारे शरीर में जो तंतुएं हैं उनको शक्ति देता है। छूत के रोग से हमें बचाता है। विटामिन सी छूत के रोग से हमें बचाता है। विटामिन सी पेट साफ रखता है। विटामिन सी ग्रोथ, बच्चों में ग्रोथ रुकने नहीं देता, यानी ग्रोथ को होने में एक बहुत बड़ा योगदान करता है। विटामिन सी यकृत और पित्ताशय को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी लीवर को हमारे स्वस्थ रखता है। विटामिन सी जीवनी शक्ति है, यानी विटामिन सी हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। इम्यूनिटी सिस्टम में एक विशेष प्रकार का योगदान देता है उसको बढ़ाने में। विटामिन सी बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता, यानी विटामिन सी से हम जवान बने रहते हैं, यंग बने रहते हैं। विटामिन सी हमारे दांतों के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे दांतों को विटामिन सी मजबूत रखता है। अब जानते हैं विटामिन सी किन रोगों में गुणकारी है। विटामिन सी का उपयोग किन रोगों में किया जाए तो उन रोगों में लाभ मिलेगा ठीक करने में, या फिर हम उनको पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। विटामिन सी रक्तचाप बढ़ाता है, यानी लो ब्लड प्रेशर वालों को विटामिन सी युक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में देना चाहिए। विटामिन सी लकवा में उपयोगी है। यदि आप लकवा से ग्रसित हैं तो विटामिन सी उसमें कारगर है, उपयोगी है। गठिया में भी विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। पायरिया, जोड़ों का जकड़न, जोड़ों में जो जकड़न है उसमें भी विटामिन सी का उपयोग किया जाना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों की कै यानी जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उनकी वोमिटिंग, उल्टी जैसा मन करता है, इस अवस्था में विटामिन सी लेने से, विटामिन सी युक्त पदार्थों को लेने से लाभ मिलता है। पेट और आंतों के छालों को विटामिन सी ठीक करने में काफी कारगर है। पाचन शक्ति यदि खराब हो गई है, पाचन की खराबी हो गई है, तो भी विटामिन सी इसमें बहुत ही उपयोगी है। सिर दर्द में भी विटामिन सी कारगर है। स्कर्वी रोग में विटामिन सी कारगर है। पक्षाघात में विटामिन सी बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा
विटामिन सी यदि आपको बेचैनी हो रही है तो विटामिन सी युक्त पदार्थों को लेने से आपकी बेचैनी दूर होगी। अस्थि भंग, यदि आपका फ्रैक्चर हो गया है तो विटामिन सी का इसमें उपयोग किया जाता है। दुर्बल पेशियां, यदि आपकी मांसपेशियों में दुर्बलता आ गई है तो विटामिन सी का उपयोग करने से लाभ मिलता है। मोतियाबिंद में विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। अगर पीलिया रोग हो गया है तो विटामिन सी इसमें बहुत ही उपयोगी करता है। किसी भी प्रकार का यदि चर्म रोग है तो विटामिन सी का प्रयोग करें या विटामिन सी युक्त पदार्थों का प्रयोग करें तो आपका चर्म रोग ठीक होगा। नक्सीर संबंधित दिक्कत है तो विटामिन सी युक्त पदार्थों का प्रयोग करें। सुस्ती आ गई है, आलस्य आ गया है तो विटामिन सी युक्त पदार्थों का प्रयोग करें। गले के रोग हैं तो विटामिन सी आपको लाभ देगा। चिड़चिड़ापन हो रहा है आपका, आप चिड़चिड़ापन होते जा रहे हैं तो विटामिन सी युक्त पदार्थ खाएं तो अच्छा लाभ मिलेगा। संक्रामक रोग से यदि ग्रसित हैं, संक्रामक रोगों से यह बचाता है, ये संक्रमित नहीं होने देता। घाव यदि आपका भर नहीं रहा है, घाव बनता जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है तो विटामिन सी युक्त पदार्थ का सेवन करेंगे तो घाव जल्दी भरेगा। हिम्मत का पस्त होना, थक करके हार जाना, यदि थक गए हैं तो ऐसी अवस्था में कोई भी विटामिन सी युक्त पदार्थ लेंगे तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे, शक्ति आएगी आपको। दुर्गंधित श्वास, यदि आपके श्वासों में गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रहा है तो आप विटामिन सी युक्त पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें तो इन सभी प्रकार के बीमारियों में जिनको मैंने अभी बताया, इसमें विटामिन सी का उपयोग करने से, विटामिन सी युक्त पदार्थों का उपयोग करने से आप बहुत जल्दी इनसे छुटकारा पा पाएंगे और इनको कंट्रोल और क्योर कर पाएंगे। अब जानते हैं उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में या फिर आंशिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी सभी प्रकार के रसदार सीजनली फलों में पाया जाता है। कभी एक बात और मैं आपको अभी बीच में बोल देता हूं कि कभी भी आप लें तो नेचुरल फूड लें, मेडिसिन की तरफ ना जाएं, विटामिन सी की गोलियां या टैबलेट या कैप्सूल ना लें, विटामिन सी युक्त पदार्थों को लें जिनको अब मैं आगे बताने वाला हूं। विटामिन सी सभी प्रकार के रसदार सीजनली फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा, मौसमी, आंवला, सेब, केला, अनार, बेल, आड़ू, रसभरी, आलू बुखारा, नाशपाती, जामुन, पका कटहल, चकोतरा, इमली, लीची, आम, पपीता, अमरूद, शकरकंद, बैगन, अदरक, ककड़ी, नारियल, तरबूज, इन सभी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा हरी और कच्ची साग सब्जियों में विटामिन सी पाया जाता है। शलजम में पाया जाता है, गाजर में विटामिन सी पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, पत्ता गोभी में पाया जाता है, लेटिस में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है, हरी मटर में, पालक में, अजवाइन की पत्तियों में विटामिन सी पाया जाता है, खीरा में पाया जाता है, लहसुन में विटामिन सी पाया जाता है, हरा धनिया में विटामिन पाया जाता है, पुदीना में विटामिन सी पाया जाता है। इन सभी पदार्थों में कुछ में आंशिक रूप में, कुछ में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है जो इस धरती पे एक ही फल है, वो है आंवले का। आंवला ही एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए तो आंवले को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। तो आज हमने विटामिन सी के बारे में जाना है, ये किन रोगों में कारगर है, किन पदार्थों, खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, इसका शरीर में कार्य क्या है और इसकी प्रकृति क्या है।
इन सभी चीज़ों के बारे में विटामिन सी में हमने जाना, आज विटामिन सी के बारे में जाना है। एक बार फिर मैं वीडियो समाप्त करने से पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप जब भी किसी चीज़ का सेवन करें तो सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल पर जरूर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर कुछ नए विटामिन मिनरल्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।